excited to see so many people who are eager to learn about security, cyber security. So, as Ashwini ma'am rightly mentioned, it's very, very important for every one of us actually to understand what is security and how that will impact us actually. Okay, so before starting that, I'll introduce actually myself, and thank you very much, Mansi ma'am, for that wonderful introduction. Okay, so yeah, as introduction is already done, I'll move on to BrainGAN Foundation introduction. So BrainGAN Foundation actually conducts a lot of educational workshops. These workshops are on educational topics, security, and all different sort of educational sessions, which are really very important for students, parents, or anyone who is interested in self-development. So even we worked in rural area with rural kids actually, and did this kind of notebook donation drives. We are involved into tree plantation related drives. So this is our team actually, and we even have a one kids book club run by Shweta Kalyan Shetty actually, and this kids book club was actually um, recognized by United Nations, and they featured us on their website. And after that, even Thane district collector invited us to present this project actually in district collector office. So this is all about introduction, but just to let you know, I am on mission of creating 1 lakh super learners. So today's topic is cyber security awareness. Be cyber smart and be cyber safe. So आज कल जो भी प्रॉब्लम्स है साइबर रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, उससे अगर हमें अगर बचना है तो एक ही ऑप्शन है, टू बिकम साइबर स्मार्ट. तो साइबर स्मार्ट क्या होता है? जिनको पता है कि साइबर स्पेस में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं. तो आज मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि ये साइबर इंटरनेट बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, हमें कुछ भी पता नहीं, हमें समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा, कैसे करेंगे वो नहीं पता. बट ये वर्कशॉप या जो भी आज का सेमिनार है, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में होगा. इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में होगा कि ये सभी को समझ में आएगा. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. और जो भी आपके क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस हम लोग एंड में जरूर लेंगे. उसके आंसर्स देने के लिए मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए. सो सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके लिए है कि आर यू साइबर सेफ. सो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे चैट बॉक्स है, तो अगर आपको लगता है आप साइबर सेफ है तो चैट बॉक्स में आप यस टाइप कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि आप साइबर सेफ नहीं है तो आप चैट बॉक्स में नो टाइप कर सकते हो. तो आप जितने टाइम एक्टिव रहेंगे और मेरे से इंटरेक्ट करेंगे, आपको उतनी चीजें समझ में आएगी. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली इंटरेक्ट विथ मी ऑन दिस चैट बॉक्स. सो आपके रिप्लाई आप चैट बॉक्स में ऐड कर सकते हो कि डू यू फील दैट यू आर साइबर सेफ. ओके, सो एग्जैक्टली हम लोग साइबर सेफ है कि नहीं, ये वर्कशॉप के एंड में आप मुझे वापस बताना. उसके पहले बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स हैं जो सभी लोग फेस करते हैं, उसे हम लोग जरूर एड्रेस करेंगे. मैं उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा जो ऑनलाइन बैंकिंग रिलेटेड होती है या सोशल मीडिया रिलेटेड होती है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इवन योर किड्स नो अबाउट ऑल दिस. सो ये फोटो आप देखोगे तो ये पुराने जमाने के डाकू थे, तो हम लोग देखते थे. आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, राइट? कैन आई गेट थम्स अप? ओके, फाइन. सो आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन इज एबल टू सी माय स्क्रीन. सो ये पुराने जमाने के डाकू होते थे. जो डाकू हम लोग देखते हैं कि ऐसे बंदूक वगैरह लेके आते थे और ये बैंक लूटते थे, राइट? या किसी के घर में घुस जाते थे और चोरी करते थे. तो ये पुराना जमाना था. अभी 21st सेंचुरी में इनका तरीका भी बदल गया है और ये बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए. तो अगर हमें इनसे बचना है तो हमें इनसे भी स्मार्ट बनना है. और इनसे स्मार्ट कैसे बनेंगे हम लोग? जो भी पॉसिबल थ्रेट्स है, वो थ्रेट्स क्या है उसे पता करके हमें साइबर स्मार्ट बनना है.
और ये देखिए, ये है आज के डाकू, इन्हें हम लोग हैकर्स भी बोलते हैं। तो ये कौन होते हैं? तो ये जनरली कौन होते हैं किसी को नहीं पता होता। ये मोस्टली अननोन होते हैं, हिडन होते हैं, और ये रिमोटली अटैक करते हैं, और ये अटैक्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि ये इतने ही साइबर अटैक्स है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स है, जो फॉर्म्स सभी कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो भी जितने भी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। तो ये जो प्रॉब्लम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ है, इसके टेक्निकल टर्म्स है बहुत सारे, तो हम लोग टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाएंगे ज्यादा, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स आपको कंफ्यूज करेंगे। हम इसे सिंप्लीफाइड वर्ड में देखेंगे। तो ये फोटो आप देख रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये कंप्यूटर में से एक हाथ आ रहा है, लैपटॉप में से एक हाथ आ रहा है, और वो आपके जेब में से पैसे निकाल रहा है, और यही आजकल हो रहा है। तो वो डाकू नहीं है, ये हैकर्स है, साइबर डाकू बोल सकते हैं इसे हम लोग। ये हैकर्स है जो आपके कंप्यूटर में से आपके घर में एंटर कर सकते हैं। तो आपकी सिक्योरिटी कितनी भी अच्छी हो, ओके, आपने 4 वॉचमैन चारों एंड में घर के आजू बाजू में इर्द गिर्द लगाए हो, और फिर भी ये हैकर्स आपके घर में, आपके बैंक में एंटर कर सकते हैं, और इन्हें रोकना है तो हमें सीखना है। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिविजुअल्स पे अटैक करते हैं। तो ये न्यूज हम लोग अगर देखेंगे, ये न्यूज देखिए आप, ये साइबर अटैक ऑन कॉस्मोस बैंक। तो कॉस्मोस बैंक जैसे बैंक पे भी ये लोग अटैक करते हैं, और इनके गैंग्स होते हैं, और ये पूरी तरह एक तरह से प्लानिंग करके कोई भी अटैक करते हैं। तो कोई बैंक पे अटैक करना ये छोटी बात नहीं है, और ये जब अटैक होता है तो इन्हें ट्रैक करना या फाइंड आउट करना भी बहुत टाइम मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इंडिया में होते ही नहीं है। ये नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसमें सिम कार्ड स्वैप। सो ऐसे कुछ फ्रॉड होते रहते हैं कि जिसमें सिम कार्ड लोगों के स्वैप करते हैं। क्यों सिम कार्ड स्वैप करते हैं? बिकॉज आपके बैंक के मैसेजेस सिम कार्ड पे आएंगे, और इसलिए उसको रीसेट करने के लिए आपके पासवर्ड को, पिन को, वो लोग सिम कार्ड स्वैप करते हैं। अमिताभ बच्चन जैसे लोग भी इससे बचते नहीं है। ये अमिताभ बच्चन जी का ट्विटर अकाउंट है, वो भी हैकर लोगों ने एक बार हैक कर लिया था। ओके, तो ये सेलिब्रिटीज है, इनके मदद के लिए बहुत बड़े बड़े लोग आ जाएंगे, कमिश्नर आ जाएंगे, और साइबर स्पेस के बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए इन्हें खुद को सेफ खुद ही करना होगा। एटीएम हैकिंग, कोलकाता में ऐसी एक एटीएम हैकिंग हो गई जहां पे 20 लाख रुपीस बैंक में से निकाल लिए गए लोगों, 50 लोगों के अकाउंट में से। सो ये कैसे होता है, ये लोग कैसे करते हैं, और इसे हम लोग किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, यही सब चीजें आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ये एक है, ये सब न्यूज़पेपर में आए हुए आर्टिकल है, ये ऐसी कोई भी चीजें नहीं है कि जो जस्ट ख्याली है, ये सच में हो रहा है, अपने आजू बाजू में हो रहा है, और इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरह से करते हैं ये लोग। सो दैट्स व्हाई टॉपिक ये आज का यही है, बी साइबर स्मार्ट एंड बी साइबर सेफ। तो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको बताते जाऊंगा, लेकिन मेरा इंटेंशन आपको डराना नहीं है। मेरा इंटेंशन क्या है कि आप इन चीजों को समझे, सीखे, और अपने आप को इससे सेफ करें। और सिमिलरली जब को आपको ये चीजें पता चलती है, आपका नेक्स्ट काम है अपने फैमिली मेंबर्स को एटलीस्ट इसके बारे में अवेयर कराए। ओके, सो हम लोग अगर यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं 40-50 लोग जो भी है, वो 40-50 लोग अगर अपने फैमिली मेंबर्स को, 4-5 फैमिली मेंबर्स को इसके बारे में अवेयर कराएंगे, तो वो इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सबसे पहले हम लोग, ये एक हैपनिंग इशू है जो कल शुरू हुआ था, और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पूछा था कि 140 नंबर से स्टार्ट होने वाले नंबर से कॉल आएंगे तो कॉल नहीं उठाना है। तो काफी सारे लोगों को अभी इसके ऊपर क्लियरिटी मिली होगी, लेकिन अगर इन केस अगर किसी को नहीं मिली है, तो ये ट्विटर मैसेज है जहाँ पे किसी ने कंप्लेंट की है कि उन्हें ऐसा फोन आया, और वो फोन के ऊपर एक आदमी बात कर रहा था कि उसने एक मर्डर देखा है, एंड उसने अपने फोन पे ये मर्डर को रिकॉर्ड किया है, एंड वो लोग जो भी गैंगस्टर है वो उसे भी मारना चाहते हैं, और वो रोता चीखता चिल्लाता है। इस तरह से कॉल आने शुरू हो गए थे। तो इससे काफी सारे लोग डर गए कि ये क्या कॉल्स है। ओके, तो वही एक हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस लोगों का एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जहाँ पे वो लोग बात कर रहे हैं कि ये नंबर से कोई भी फोन आएगा तो उठाना मत। ओके, तो इसके पीछे एक्चुअली एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। तो सोनी का एक सीरियल आ रहा है, और वो सीरियल का मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने ऐसे फोन कॉल्स किए थे। ये फेक कॉल्स थे, लेकिन ऐसे फेक कॉल के वजह से भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। ओके,
किसी को हार्ट अटैक आ सकता है, कोई डिप्रेशन में चला जा सकता है, या कोई बहुत स्ट्रेस्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो महाराष्ट्र साइबर पुलिस को जब इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये सोनी लाइव का एक प्रमोशनल कैंपेन है, और उन्होंने उसे इमीडिएटली टर्न ऑफ करने के लिए बोला, क्योंकि वो मैसेज इतना वायरल हो गया था। इवन आई गॉट दैट मैसेज, और सब लोग पूछने लगे क्या है ये, और क्यों ऐसे नंबर से फोन आएगा तो नहीं उठाना है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चीजें सामने आई। ओके, सो ये सीरियसली डेंजरस है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूपीआई। सो आप में से कितने लोग जीपे या भीम या ऐसा कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन यूज करते हैं कोई भी पेमेंट करने के लिए? जीपे बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग उसे यूज करते हैं, राइट? तो आप में से भी बहुत सारे लोग इसे यूज करते रहेंगे। उसी से रिलेटेड एक हैक मैं आपको बताऊंगा। या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आई डू। ओके, सो मैक्सिमम टाइम ये जो हैकिंग होता है इसमें सोशल इंजीनियरिंग होता है। सोशल इंजीनियरिंग मतलब क्या? आपको वो इस तरह से बेवकूफ बनाएंगे कि आपको वो सच लगने लगेगा। तो ये एक वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ, साइबर क्राइम रिलेटेड ही ये वीडियो है, इसे हम लोग ध्यान से देखते हैं। हेलो, हाँ जी, नेगी जी बोल रहे हैं ऋषिकेश से? हाँ नेगी जी बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। नेगी जी, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। मुझे रावत जी ने बोला था कि आपसे बात कर लीजिएगा। उन्होंने शायद आपके 10,000 रुपए देने हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको मैं 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दूं। रावत जी 10,000 रुपए आप डालेंगे मेरे अकाउंट में, आप ये बोल रहे हैं? रावत जी के मैंने उनके देने हैं, रावत जी के देने थे 10,000 रुपए, और रावत जी को मैं अभी ट्रांसफर कर रहा था उन्हें। तो उन्होंने मुझे बोला कि उनको ना ट्रांसफर करके आपको कर दूं, क्योंकि उन्होंने आपके शायद 10,000 रुपए देने हैं। अच्छा, रावत जी ने आपको बोला कि उनको ट्रांसफर ना करके आप मेरे को ट्रांसफर कर दो पैसे। अच्छा, तो मेरे को वैसे ध्यान तो नहीं है, पर आप कर दीजिए ट्रांसफर। अभी ये तो पता नहीं, शायद आप भूल गए होंगे। कभी उनको तो याद है अभी तक, तो उन्होंने बोला था, तो मैं आपको दे देता हूँ अभी, है ना? गूगल पे तो यूज करते होंगे आप? भाई बिल्कुल है गूगल पे। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कुछ फ्रॉड वगैरह का चक्कर है भाई। अजी नहीं नहीं, फ्रॉड क्या है सर जी, फ्रॉड क्या है इसमें? मैं आपसे पिन कोड वगैरह थोड़ी ना मांग रहा हूँ कुछ। नहीं, बात तो तुम सही बोल रहे हो भाई। अभी तक तुमने पिन कोड और कार्ड का नंबर तो नहीं मांगा अभी तक मेरे से। चलो कोई नहीं। तो रावत जी का वैसे मेरे कुछ ध्यान में है तो नहीं 10,000 रुपए, लेकिन तुम डाल दो, कोई नहीं। आपको याद नहीं होगा, भूल गए होंगे। मैं अभी आपको ट्रांसफर कर दूँ, ठीक है? मैं पहले 1,000 रुपए ट्रांसफर करूंगा, वो जब आ जाए तो आप मेरे को बता दीजिएगा, फिर मैं बाकी के 9,000 रुपए भी ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, अब भी कर रहा हूँ। ओके। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये करेंगे पैसे। उसने सही में भेज दिया भाई। अब 1,000 रुपए आ गए भाई। हेलो। हाँ भाई, हाँ भाई जी, आगे आगे आगे। हाँ 1,000 रुपए आए, 1,000 रुपए आए। हाँ जी, आ गए। हाँ जी हाँ जी। तो अब मैं आपको 9,000 रुपए भेज रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ भेज दो। लेकिन यार मेरे को सही में ध्यान में नहीं आ रहा है कि रावत जी को कौन है, रावत जी कब मैंने पैसे वो दिए। अरे मुझे क्या पता, उन्होंने मुझे बोला कि आपको भेज दो, अब मैं भेज रहा हूँ, ठीक है? अभी मेरे को टाइम, अभी मैं जल्दी में हूँ, थोड़ा बाहर भी जाना है, लॉकडाउन चल रहा है, सामान लेने जाना है। मैं आपको 9,000 रुपये अभी भेज रहा हूँ। और सुनो, ये बड़ा अमाउंट है, तो इसमें लिंक आएगा पहले आपको ना, क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह भी देखते हैं ना लोग, गूगल पे वाले। तो आपको एक लिंक आएगा, उसमें एक तो डिक्लाइन का ऑप्शन होगा, एक दूसरा ऑप्शन होगा, तो दूसरे ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेना, ठीक है? बस हाँ, उसके बाद वो आपका पिन कोड मांगेगा, ये वेरीफाई करने के लिए कि आपको ही भेजा है, तो आप ही के पास जा रहा है पेमेंट या नहीं जा रहा है। बड़े अमाउंट पे होता है। बाकी आप तो जानकार हो इस चीज के, ऑनलाइन पेमेंट के, आपको तो पता ही होगा, है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल, इतना तो पता ही है सर हमें। डिक्लाइन कर देंगे तो पैसे कैसे आएंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। हाँ, बस आप दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके और नंबर डाल के फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, ठीक है? मैं जल्दी में हूँ तो जा रहा हूँ, ठीक है? ओके।
ये हो गया वेरीफाई। ठीक है, मना है 9,000 अबे चूना तो नहीं लग, अबे यार चूना लगा दिया यार। लिंक मोकले असता देखो। तो ये वीडियो आप लोगों ने देखा, क्या हुआ इसमें? तो इस ट्रांजैक्शन में उसने क्या किया, पहले उसको 1,000 रुपया भेज दिया, ट्रस्ट उसका गेन करने के लिए, ओके पैसा आ रहा है करके। और नेक्स्ट इसमें उसने उसको रिक्वेस्ट किया, और यहाँ पे जल्दी जल्दी में लोग भूल जाते हैं या उसे मिस कर देते हैं, और जस्ट पैसे आने चाहिए इसलिए उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद पिन भी ऐड कर दिया, और उसके बाद पैसे चले गए, फोन बंद हो गया सामने वाले का। और ये हमें देखने के बाद वीडियो बहुत सिंपल लगता है, ये क्या ऐसा कोई नहीं करेगा ऐसा लगता है, बट करंट सिचुएशन में लोग ऐसे फ्रॉड्स बहुत कर रहे हैं, और ऐसे यूपीआई बेस्ड फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप सर्च करोगे गूगल पे, आपको मिलेंगे, बहुत कंप्लेंट्स आ रहे हैं। अभी ये केस में क्या हुआ, उसने खुद ट्रांसफर किया है, तो इसको प्रूव करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये तो उसने आके कुछ फ्रॉड नहीं किया, उसने तो आपको रिक्वेस्ट भेजा, आपने एक्सेप्ट कर दिया, और उसके बाद आपका पिन भी ऐड कर दिया और पैसे ट्रांसफर हो गए। तो इसे प्रूव करना और भी मुश्किल हो जाता है, और उसके बाद वो अपना सिम कार्ड बंद कर लेता है। ओके, सो याद रखना, कभी भी हम लोग अगर पैसे रिसीव कर रहे हैं तो उसमें कभी भी पिन नहीं डालना पड़ता, हम लोग जब सेंड करते हैं तभी डालना पड़ता है। ओके, तो ये फ्रॉड बहुत कॉमन है, इससे बच के रहना। नेक्स्ट, वायरस अटैक। ये बहुत कॉमन चीज होती है। आपको लगता है कि अभी चलो मैं इसमें नहीं फंस रहा हूँ, कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग में इतना स्मार्ट बन गया कि अभी मैं किसी का भी फोन आएगा तो उसको कुछ भी नहीं बताऊंगा या उससे कुछ नहीं लूंगा। लेकिन वायरस अटैक कैसे होते हैं, तो ये देखो, ये दो फ्रेंड्स की स्टोरी है। तो ये महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने बनाए हुए कुछ स्टोरीज है जो हमसे रिलेट करते हैं, और हमें ये एक्सप्लेन करने में और समझने में आसान करते हैं फ्रॉड्स को। सो रोहित और मोहित, ये दो फ्रेंड्स थे। रोहित मोहित को पूछता है कि तुमने ये नया आया हुआ म्यूजिक एल्बम सुना क्या तुमने? तो मोहित पूछता है कि ये अच्छा है क्या, बहुत अच्छा है? बोलते यहाँ बहुत बहुत अच्छा है, तुमको सुनना चाहिए। तो रोहित बोलता है कि या डाउनलोड इट, चेक इट आउट। सो मोहित घर जाता है, अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑन करता है, इंटरनेट कनेक्ट करता है और सर्च करता है, और सर्च करने के बाद वो उस मूवी को या उन गानों को डाउनलोड कर लेता है। अभी यहाँ पे बहुत सारी अनट्रस्टेड साइट होती है, म्यूजिक या कोई भी डिजिटल कंटेंट है ये फ्री में नहीं आता, ओके, ये पेड होता है। लेकिन कुछ साइट्स हमें फ्री में देती है, और लोगों को लगता है कि हम बहुत स्मार्ट है, हम लोगों ने बिना पैसे पे किए वो कंटेंट को डाउनलोड कर लिया, ओके, और मैंने वो कंपनी को बेवकूफ बनाया। बट समझिए इसे, ये ट्रैप होता है, ओके, इसे ट्रैप कहते हैं। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए हुए ये ट्रैप होते हैं, और जैसे ही आप उसे डाउनलोड करते हो उसके साथ वायरस भी डाउनलोड हो जाता है, और वो डाउनलोडेड वायरस आपके पीसी को करप्ट कर देता है। तो आप बोलोगे इसमें उनका क्या फायदा है? ओके, इसमें कुछ टैक्टिक्स आते हैं जिसमें बोलते हैं रैंसमवेयर। रैंसमवेयर मतलब क्या होता है, जैसे ही आप वो फाइल डाउनलोड करोगे वो आपके पूरे पीसी को इनक्रिप्ट कर देगी। इनक्रिप्ट मतलब आपको सिर्फ स्क्रीन पे एक एरर मैसेज आएगा, और वो आपको बिल्कुल भी आपका कोई भी फाइल, फोटोज या कोई भी मशीन में से कुछ भी एक्सेस करने को नहीं देंगे। ओके, कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते, और आपको अगर एक्सेस करना है तो वो उनका एक बिटकॉइन नंबर देंगे, और उसके ऊपर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं। जब आप वो पैसे ट्रांसफर करोगे तभी आपका फाइल्स या कंप्यूटर आपको एक्सेस होगा। तो जो भी लोग बिजनेसेस में हैं या अपने ऑफिसेस में हैं, तो समझो आपने एक फाइल डाउनलोड कर दी, और उसे एग्जीक्यूट करने के बाद आपका ऑफिस का पीसी आप चला नहीं पा रहे हो, आपके सब फाइल्स इनक्रिप्ट हो गए और आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। तो अभी डिपेंड्स आपका क्या डेटा है और सामने वाला कितना पैसे मांग रहा है। तो वो बोल सकते हैं मुझे 25,000 दे दो, 50,000 दे दो, 1 लाख रुपीज दे दो। ये लोग ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं जिनका नेटवर्क वीक है, जो ऐसे फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपका डेटा अगर इंपॉर्टेंट है तो आपको उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, आपको उसे डिक्रिप्ट करने के लिए। और इनको पकड़ना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, और वो इंडिया में नहीं होते हैं, ये इंडिया से बाहर भी हो सकते हैं। ओके,
सो ये किस तरह से काम करता है ये बताने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। ये ग्रीक वॉरफेयर की स्टोरी है। तो आपने अगर किसी ने भी ट्रॉय स्टोरी मूवी देखा रहेगा तो आपको शायद पता होगा, लेकिन फिर भी देखना है। इसमें क्या होता है कि वॉर में एक किंग जीत जाता है, और वो किंग जीत जाने के बाद वो हारे हुए कंट्री का एक हॉर्स वो बाहर खड़ा हुआ रहता है। ये हॉर्स वुडन हॉर्स रहता है। फिर वो लोग सोचते हैं उसे क्या करना है, लेके आना है कि नहीं लेके आना है। उससे रिलेटेड ये क्लिप है, छोटी सी क्लिप है, देखना। The Greeks are praying for a safe return home. I hope the sea god spits in their offering. Let them all drown at the bottom of the sea. This is a gift. We should take it to the temple of Poseidon. I think we should burn it. Burn it, my prince. It's a gift to the gods. Father, burn it. अभी ये हॉर्स आपने देखा, ये हॉर्स के अंदर उनकी मिलिट्री ऑलरेडी छुपी हुई रहती है। वो अंदर जाती है, इनको लगता है कि वो हॉर्स अंदर लेके जा रहे हैं। ओके, हम लोगों को कुछ तो गिफ्ट मिल गया है, ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जब वो हॉर्स रात के टाइम पे वहां से सब लोग निकलते हैं और अंदर से डोर ओपन करके बाकी मिलिट्री को अंदर ले लेते हैं। ओके, इसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। ये एक ओल्ड मिलिट्री टैक्टिक्स है जो हैकर्स भी यूज करते हैं। तो जो भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स है जो आप लोग या हमारे जैसे लोग ढूंढ रहे हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को वो लोग लेते हैं, उसके अंदर उनको वायरस को डालते हैं और उसे वापस से पैक करते हैं। और वो फाइल वो लोग डाउनलोड करने के लिए सब वेबसाइट्स पे फ्रीली अवेलेबल कर देते हैं। और जो लोगों को पैसे नहीं भरने हैं, पैसे बचाने हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे वेबसाइट पे जाके ये फाइल्स को डाउनलोड करते हैं। और वो फाइल जब आप इंस्टॉल करते हो, उसके साथ बैकग्राउंड में ट्रोजन हॉर्स जिसे बोलते हैं, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। और ये सॉफ्टवेयर धीरे धीरे आपके कंप्यूटर में से इंफॉर्मेशन सेंड करना शुरू करते हैं। और फिर वो जो भी जिसने वो बनाया है उसके पास वो इंफॉर्मेशन जाना शुरू होती है। ये इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, आप कोई बैंक की साइट पे जा रहे हो और कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहे हो, वो डेटा को वो एक जगह पे स्टोर करके वो ईमेल कर सकते हैं फाइल। ओके, इतने पावरफुल सॉफ्टवेयर हैकर्स लोग बनाते हैं कि आपका लैपटॉप का कैमरा भी वो ऑन कर सकते हैं विदाउट कैमरा का लाइट ऑन किए हुए। ओके, और आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कैमरा एक्सेस हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये
किसी स्पेसिफिक लोगों के साथ होगा, ये किसी के साथ भी हो सकता है। इवन फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग हो या अमेजोन का जेफ बेजोस हो, तो उन्हें भी हैक किया जाता है। हम लोग बहुत नॉर्मल लोग हैं। और आपको इससे रिलेटेड मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो लास्ट में हम लोग 30 मिनट्स क्वेश्चंस लेंगे। आप नोट डाउन करके रखना सब क्वेश्चंस को, ओके। सो मेरे टिप्स है कुछ। नेवर डाउनलोड और इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर। सो जो भी यंगस्टर होते हैं उनको कुछ ना कुछ गेम्स डाउनलोड करने होते हैं, म्यूजिक, मूवीज डाउनलोड करने होते हैं, इसलिए वो ऐसे सब वेबसाइट्स पे जाके इन पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़े पैसे बचा भी लेंगे, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, उसे हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए अपने मोबाइल फोन्स पे या अपने लैपटॉप पे कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल मत करना, ओके। आपको लगता है मेरे लैपटॉप में एंटीवायरस है, एंटीवायरस इसे पकड़ लेगा, हमेशा ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम ही पायरेटेड डाली हुई है, समझो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वही पायरेटेड है, और उसके अंदर ही ट्रोजन हॉर्स है, तो आपका एंटीवायरस उसे पकड़ेगा क्या? नहीं पकड़ेगा। और इनको, ये लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि ये लोग स्टडी करते हैं कि एंटीवायरस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वायरस को, और अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह से बनाते हैं कि वो एक सिस्टम का पार्ट लगे और इसे वायरस डिटेक्ट ना करे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट पॉइंट, नेवर डाउनलोड और इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर, कुछ भी हो जाए, ओके। नेक्स्ट, डू नॉट क्लिक ऑन लिंक, ओके। कोई भी ऐसा लिंक आता है जो आपको सस्पिशियस लगता है आपके ईमेल में, एसएमएस में, ओके, इन्हें मत क्लिक करना, क्योंकि ये लिंक आपको एक ऐसे वेबसाइट पे लेके जाएगा। वो वेबसाइट बैकग्राउंड में कुछ सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में या लैपटॉप पे डाउनलोड कर लेंगे और वो बाद में काम करना शुरू करेंगे। तो इसीलिए ऐसे सॉफ्टवेयर से दूर रहना है। सो या कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट आई थिंक I'll take question at the last. पायरेटेड सॉफ्टवेयर कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, ये एक क्वेश्चन है। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का कुछ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट के साइट से करिए। अगर मोबाइल में आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो तो अभी इवन गूगल प्रोटेक्टेड करके आता है, तो वो गूगल अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर को ही डाउनलोड करें। कोई भी एपीके फाइल या कोई भी इंस्टॉलेशन फाइल जो आपको सेपरेटली मिलता है, वो पायरेटेड होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। जब भी आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो, उसे सिक्योर साइट पे पेमेंट करना चाहिए। सिक्योर मतलब क्या होता है? जहाँ पे HTTPS इस तरह से होता है। आप अगर URL देखोगे, ये डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया है, इसका अगर URL आप पढ़ोगे जो टॉप में आता है, वहां पे docs.google.com लिखा है, वहां पे आप देखोगे तो HTTPS लिखा हुआ है। तो S का मतलब होता है सिक्योर। तो जहां पे भी आप पेमेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हो कोई भी वेबसाइट पे, वो सिक्योर होना बहुत जरूरी है। अगर वो सिक्योर नहीं है तो आजकल ब्राउजर भी उसे दिखाना बंद कर देता है। तो somehow these guys are trying actually to make it better, but still हमें अवेयर रहना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी साइट से शॉपिंग मत करो जो एकदम अननोन है, पॉपुलर है, वो आपको बहुत सस्ते प्रोडक्ट दिखाएंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज का ड्रेस है, वो सेम 1000 रुपीज का ड्रेस आपको दिखेगा 200 रुपीज में, 300 रुपीज में। आप एक्साइट हो जाओगे, वहां पे शॉपिंग करोगे। तो उनका टारगेट वो नहीं है कि वो आपसे 200 या 300 कमाए, उनका टारगेट वो है कि वो आपके बैंक डिटेल्स और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ले ले, क्योंकि उससे वो लोग ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, ओके। तो ऐसे फेक साइट से बचे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। तो ऐसी कुछ स्टोरीज है, हम लोग इस स्टोरीज को देखते जाएंगे और एंड में आप नोट डाउन करके रखो, हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स। तो हम लोग, आप में से कितने लोग ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं? Okay, I can see a lot of us actually use. Good. So ये जितना कन्वीनियंट है, उतना अगर हम लोग ठीक से यूज नहीं करेंगे तो रिस्की भी है, बट इसे अगर समझ के करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ओके। इसे समझ के करना चाहिए किस तरह से करना है। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है। सो यहाँ पे स्टोरी है, यहाँ पे कुछ नाम है, ये नाम अगर किसी से मैच करते हैं तो ये जस्ट अ कोइंसिडेंस है, ओके। तो एक सीमा है और एक रीना है, और दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग पार्टी के लिए जा रहे हैं, तो आप कंट्रीब्यूशन देने वाली हो क्या आज की रात की? रीना कहती कि यस आई एम कमिंग, आई शैल ट्रांसफर मनी यूजिंग नेट बैंकिंग। तो सीमा बोलती है
मैं कर देती हूँ तुम्हारे मोबाइल से, मुझे बताओ तुम्हारा क्या पासवर्ड है, मैं अभी ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती हूँ। और रीना बोलती है तुझे पता नहीं है क्या मेरा पासवर्ड क्या है, इट्स माय बर्थडे। ओके, बोलती इट्स माय बर्थडे, बोलते ओके, और वो ट्रांसफर कर देती है। और तभी वहां पे रमेश करके एक पर्सन खड़ा रहता है और वो सुनता रहता है ये कन्वर्सेशन को, और वो दोनों को भी पहचानता है। ओके, या फिर नहीं पहचानता है समझो, लेकिन उनको तुम्हारे नाम पता है, तो वो क्या कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि वो तुम्हारा पासवर्ड है। तो एक पर्सन का डेट ऑफ बर्थ फाइंड आउट करना कितना मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आजकल आसानी से मिल जाता है। फेसबुक पे तो हमें पूरी दुनिया हैप्पी बर्थडे विश करती है, राइट? सब लोग विश करते हैं कि हैप्पी बर्थडे, तो किसी का बर्थडे ढूंढना बहुत आसान बात है। बाद में फेसबुक पे कभी कभी कुछ गेम्स आते हैं कि ये आपका बर्थडे डालो और आइडेंटिफाई करो आपका कैरेक्टर कैसा है, आप बर्थडे डालो, आइडेंटिफाई करो कि आप कौन से एनिमल से रिसेंबल करते हो, और सब लोग मिल के वो गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, किसने शुरू किया है गेम, सबके बर्थ डेट्स कलेक्ट करने का गेम। ओके, सो इसे समझो, ये टैक्टिक्स है। तो फेसबुक पे आपके प्रोफाइल सबके पब्लिकली अवेलेबल है, उसके बाद ये ऐसे सब गेम्स शुरू करके वो लोग सबके बर्थडे इकट्ठा करते हैं। अगर आपको कोई भी बैंक का पासवर्ड रिसेट करना है या कोई भी ईमेल अकाउंट का पासवर्ड रिसेट करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी बर्थ डेट होती है, वो पूछते हैं आपकी बर्थ डेट क्या है। सो इस तरह से रमेश ने सुन लिया, रमेश गया, उसने फाइंड आउट किया कि रीना का बर्थ डेट क्या है, और उसने उसका बैंक अकाउंट हैक कर लिया और उसमें से पैसे चुरा लिए। अभी रीना तो क्लूलेस रहेगी कि क्या हुआ मुझे पता नहीं, पैसे कैसे गए मुझे पता नहीं। ओके, सो इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट्स द केस एंड फाइंड आउट रमेश वाज द कल्प्रिट। अभी रमेश वहां पे था, इसलिए इन्होंने आइडेंटिफाई किया, लेकिन अगर ये क्रिमिनल वहां पे नहीं है और कहीं और बैठा है, तो उसे आइडेंटिफाई करके फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ओके, सो इस तरह से रीना लॉस्ट मनी। सो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एनेबल्ड है? कोई है? ओके, तो अगर है तो उसे बंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में जब भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो इंडिया में ओटीपी जनरेट होता है और उसे कंफर्म करना पड़ता है। बहुत सारी कंट्रीज में ओटीपी जनरेट नहीं होते और डायरेक्टली हम लोग स्वाइप करेंगे तो पैसे कट जाते हैं। तो मैं जब यूके में था तभी मैंने फर्स्ट टाइम स्वाइप किया और मैंने देखा कि यहाँ पे कोई ओटीपी ही नहीं मांग रहा है। बोले ये तो सरप्राइजिंग है, मुझे लगा इंडिया से बेटर सिक्योरिटी बाहर होगी, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, वहां पे पिन लगता ही नहीं है। ओके, हमारे यहाँ पे एटलीस्ट हम लोग पिन उनको बोल रहे कि पिन एंटर करो, तो वहां पे हम लोग रोक रहे हैं इन लोगों को। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में पिन एक्चुअली होता ही नहीं है, वो लोग डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो ये आपका चोरी किया हुआ डेटा ये लोग ऐसे इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे यूज करते हैं जहाँ पे ओटीपी नहीं लगेगा। ओके, और हम लोग सोचते रहते हैं मैंने तो ओटीपी किसी को दिया नहीं, मैंने ओटीपी कहाँ पे एंटर किया नहीं, और फिर भी मेरे पैसे कैसे गए। सो अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन है तो उसे ऑफ कर दो। So this way actually Reena regrets that she kept weak password. कोई भी बर्थ डेट ये बहुत वीक पासवर्ड है। अगर आपका किसी का भी पासवर्ड जस्ट आपका बर्थ डेट है तो ये बहुत वीक पासवर्ड है, इसे चेंज करना चाहिए। ओके, इसीलिए एक क्विक वीडियो देखते हैं तो इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। We've been hearing a lot about cybersecurity lately, largely because of what happened to Sony. Companies and individuals are more concerned about the safety and privacy of their information than ever. President Obama has unveiled a number of new proposals this week to crack down on hackers, and he plans to address this in the State of the Union speech on Tuesday. And it's great that the government is working on this, but the truth of the matter is we need to do a better job of protecting ourselves. The most popular password in the United States is password 123, and as long as that's the case, we're vulnerable. So today we sent a camera out on the Hollywood Boulevard to help people by asking them to tell us their password, and this is how that went. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon.
And what's his name? Jameson. Jameson. And where'd you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School Oh, when did you graduate? in 2009. Oh, great. It's like my cat's name and then just like a random number. Okay. Is you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is Jolie. Jolie. So like a password of yours would be Jolie and then a number. Yeah. Like number 1. Like my birthday, Oh, when is your birthday? June 12th, Oh, nice. And what year were you born? 95. Oh, great. So Jolie 6/12/95. Yes. Got it. So you mean to give my password right now? No, I cannot do that. But we all want to know what it is so we can tell you if it's strong or not. Oh my goodness. Let me think. Okay, one is Tel Aviv. Yeah. 468, and then Israel. It's only 3, but it's for me it's strong enough. Ireland, 1, 2, 3, 4. Gemma, 1, 2, 3. Spelled Gemma. Well, most of them are Italian. Oh, beautiful. Yeah. So what? like Like what's a good Italian password? my grandma's name, What's your grandma's name? Maria. Maria. So Maria is your password? Oh yeah, now you know my password. Oh yeah. Yeah. Well, the important thing is So लोग क्या पासवर्ड रख रहे हैं? Dog's name, cat's name, and क्या password 1 2 3. These are not good passwords. Okay, hackers will take hardly 5 to 10 minutes actually to crack these passwords. So अगर आप में से किसी का भी पासवर्ड ऐसा कुछ है, पासवर्ड 1 2 3, अपना बर्थ डेट, grandma's name, that's not correct password. Okay, so you will have to change that password after this workshop. So वो पासवर्ड किस तरह से होना चाहिए उस पर भी हम लोग बात करेंगे. तो हैकर्स लोग कुछ टाइप्स के अटैक्स यूज करते हैं इन पासवर्ड्स को ब्रेक करने के लिए. ओके, उनको मैन्युअली जाके एंटर नहीं करने हैं ये पासवर्ड. उनके पास सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर दिन रात ये काम करते रहते हैं कि वो आपका सॉफ्टवेयर में पासवर्ड एंटर करते रहे. तो उनको उसको देखना ही नहीं है. एंड विथ सुपर कंप्यूटर्स दिस कैन बी डन इवन फास्टर. तो इसे ब्रूट फोर्स अटैक बोलते हैं. ओके, अभी बहुत सारे वेबसाइट कुछ मैकेनिज्म लेके आए हैं जिससे हम लोग अगर ब्रूट फोर्स करेंगे तो वो उन्हें स्टॉप कर देते हैं. बट ये एक मेथड है. नेक्स्ट मेथड है डिक्शनरी अटैक. तो वो क्या कर देते हैं कि पूरी एक डिक्शनरी है, वो सॉफ्टवेयर को फीड कर देते हैं कि ये डिक्शनरी में जितने वर्ड्स है वो सब कॉम्बिनेशन ट्राई करो, और आपका पासवर्ड अगर वो डिक्शनरी का वर्ड हुआ तो वो पासवर्ड क्रैक हो जाएगा. ओके, इसे डिक्शनरी अटैक बोलते हैं. तो आपका पासवर्ड इस तरह से होना चाहिए कि वो वर्ड डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट होता है फिशिंग. फिशिंग करके भी हैकर्स पासवर्ड स्टील करते हैं. तो आपको कुछ तो ईमेल आएगा, आपके बैंक के पेज जैसा पेज दिखेगा, और आप उस पर क्लिक करोगे, और जब वो पेज लोड होगा वो एग्जैक्टली आपके बैंक के वेबसाइट जैसी ही वेबसाइट दिखेगी, और वहां पे आपको लॉगिन करना है. एरर आएगा कि लॉगिन करो, इसलिए आप यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, आपको एरर आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो गया, आप क्लोज कर दोगे, चले जाओगे. बट वो वेबसाइट बनाई थी हैकर्स लोगों ने ताकि वो आपके पासवर्ड्स को कलेक्ट कर सके. तो इस तरह से जो लोग होते हैं जिनको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, वो उस पे आते हैं, अपने यूजर नेम पासवर्ड ऐड करते हैं, एरर आने के बाद चले जाते हैं, और वो लोग इन पासवर्ड्स को इकट्ठा करते रहते हैं. इसलिए रीड करना है कि यूआरएल में क्या लिखा है. अगर आप एचडीएफसी की बैंक की वेबसाइट अगर ओपन कर रहे हो तो चेक करो कि यूआरएल में, मतलब ऊपर जो http www लिखा है वहां पे एचडीएफसी ही है कि कुछ अलग है. वो लोग कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली वो वेबसाइट जैसे ही वेबसाइट का एड्रेस बनाएं ताकि लोगों को समझ में ना आए. लेकिन इसे चेक करना बहुत जरूरी है, और इसको अवॉइड करने के लिए कोई भी ईमेल और एसएमएस में लिंक आता है उसे क्लिक मत करो. अगर आपको श्योर नहीं है तो आप उसे क्लिक मत करो. उसके बाद की लॉगर्स ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं, ये डिवाइसेस कंप्यूटर के पीछे कीबोर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं, और आप जो भी कीवर्ड या की टाइप करते हो वो टाइप किए हुए कीवर्ड्स वहां पे रिकॉर्ड होते रहते हैं. इट्स लाइक अ
पेन ड्राइव जिसमें ये सब डेटा स्टोर हो जाएगा और वो बाद में उसे रीड कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हार्डवेयर की लॉगर। उसी तरह सॉफ्टवेयर की लॉगर जो भी आते हैं, जो आपने डाउनलोडेड अनट्रस्टेड साइट से फाइल किए रहेंगे, वो बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो जाएंगे और आप जो भी कीज टाइप करोगे वो सब सेव होके वो हैकर को ईमेल कर देंगे। तो वो वेबसाइट में क्या क्या आपने टाइप किया वो सब आ जाएगा। तो उसके लिए आसान हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि आपने आईसीआईसीआई बैंक के वेबसाइट पे जाके क्या क्या टाइप किया, उसका पूरा लिस्ट उसे मिलेगा। तो आप क्या टाइप करोगे, यूजर नेम टाइप करोगे, पासवर्ड टाइप करोगे, डेट ऑफ बर्थ टाइप करोगे, पैन कार्ड नंबर टाइप करोगे, इतने डिटेल्स उसके लिए काफी है एंटर करने के लिए आपके वेबसाइट के अंदर। तो की लॉगर से बचने के लिए आपको किसी के भी दूसरे के कंप्यूटर पे कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं करना है, साइबर कैफे के पीसी में कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं करना है, क्योंकि अननोन कंप्यूटर्स पे आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको खुद को पता नहीं है उसमें क्या इंस्टॉल्ड है, आपको पता नहीं है उसमें अगर कोई हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो उन्हें हमें अवॉइड करना है। फाइन, इज इट स्केरी? सब लोग एकदम शांत है, इसलिए मैं बोला इज इट स्केरी। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू। मैंने जैसे बोला था, मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको अवेयर कराना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार इंसिडेंस हो जाता है उसके बाद उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल है। कुछ केसेस में हो सकता है, अगर उन्होंने कुछ क्लू छोड़े होंगे तो हम लोग उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट जो एक्सपर्ट्स रहते हैं वो क्लूज नहीं छोड़ते। ओके, वो क्लूज नहीं छोड़ते क्योंकि हम उनके आईपी से भी उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फाइन, नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं हम लोग। सो सेम रीना, जिसका बैंक अकाउंट हैक हुआ था, रमेश ने हैक किया था, वो शॉक में से अभी तक रिकवर भी नहीं हुए हैं। और तभी उसे उसका एक फ्रेंड मिलता है जयेश, और बोलते थैंक यू फॉर लीकिंग क्वेश्चन पेपर फॉर टुडेज एग्जाम। उसे बोलते तुमने आज के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक कर दिया। तो बोलते व्हाट, क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया? पर मैंने ऐसा कुछ तो किया नहीं। तो जयेश बोलते तुमने तो अपलोड किया सोशल मीडिया साइट पे। तो बोलते मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो रीना ने रिपोर्ट किया इंसिडेंट्स कॉलेज अथॉरिटीज को, उसने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट लिखाई। तो उसे पता चला कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट भी हैक हो गए, क्योंकि उसका पासवर्ड जो उसने बैंक में रखा था, सेम पासवर्ड सोशल मीडिया में भी रखा है। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको याद रखने में तकलीफ होती है, इसलिए आप लोगों ने क्या किया हुआ है, सेम पासवर्ड बहुत सारे अकाउंट्स को देके रखा है। तो जैसे ही आपका एक पासवर्ड हैक हो जाता है, आपके बाकी सब अकाउंट्स भी हैक हो जाते हैं। ओके, सो सेम पासवर्ड, पहली पासवर्ड वीक था, वो हैक हो गया। जैसे ही वो वीक पासवर्ड हैक हो गया, आपके बाकी के जो भी अकाउंट्स है, आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बैंक, सब में एक पासवर्ड है। तो वो एक पासवर्ड हैक होने के बाद आपके सब अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। ओके, और इस ब्रीच को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक्सेस ही खो देते हो, तो आप एक्सेस नहीं कर पाते हो उन सब अकाउंट्स को इमीडिएटली। ओके, मुझे कभी कभी कुछ कॉल आते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के कि उनके अकाउंट किसी ने हैक कर दिए, और उनके अकाउंट से कोई ऐसी चीजें अपलोड कर रहा है कि जो उनके लिए अच्छी नहीं है, और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इस केस में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं बोलता हूँ तुम साइबर पुलिस के पास जाओ, वहां पे कंप्लेंट करो, अकाउंट को बैन करो जल्द से जल्द, यही एक ऑप्शन है। क्योंकि ये इंसिडेंट जब हो जाता है तो आपके फेसबुक अकाउंट में आपसे रिलेटेड आपके सब रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, आपसे कनेक्टेड है, और आप कोई भी गलत चीज आपके पेज पे पोस्ट करते हो तो उसके बाद उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत डेंजरस है। ओके, तो ये साइबर वर्ल्ड भले ही वर्चुअल है, लेकिन इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट है। तो लोगों के मन पे इसका असर होता है। अगर कोई उनके बारे में कोई कमेंट अगर ऑनलाइन कर दे तो उनको हर्ट होता है, अगर उनको लाइक्स नहीं आएंगे तो लोगों को हर्ट होता है। तो ऐसे ही कुछ अनवांटेड पोस्ट अगर आपके सोशल मीडिया में किसी और ने कर दिए और करते रहा तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। मतलब ऐसे केसेस भी हैं जहां पे लोग जाके सुसाइड कर देते हैं। वो एक्सट्रीम हो गया, लेकिन उसके पहले हमें कंट्रोल करना है। तो एक सेम पासवर्ड सब अकाउंट्स में नहीं होना चाहिए, इसे डिफरेंट रखो। सो रीना रिग्रेट्स दैट शी केप्ट सेम पासवर्ड फॉर बैंक अकाउंट एंड सोशल मीडिया। आपका बैंक अकाउंट का पासवर्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सेट योर पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग, कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए। तो आप बोलोगे मैं याद नहीं रख सकता, अगर 8 कैरेक्टर हो गया तो इतना मुश्किल हो जाता है।
और वो पासवर्ड कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसमें लेटर्स होने चाहिए, नंबर होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। ओके, तो लेटर्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, कुछ कैपिटल लेटर्स होंगे, कुछ स्मॉल लेटर होंगे, कुछ कैपिटल होंगे, कुछ स्मॉल होंगे, उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब परसेंटेज, हैश, डॉलर, हाइफन, ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स है ये भी हो सकते हैं। तो हम लोग जितना कॉम्बिनेशन डिफिकल्ट बनाएंगे तो उतने ये सॉफ्टवेयर्स को, ये पासवर्ड को क्रैक करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, और उतने टाइम में हमारे बैंक के सर्वर या हमारे दूसरे वेबसाइट के सर्वर्स उन्हें रोक देंगे। इसलिए इन कॉम्बिनेशंस को बनाना है। उसके बाद और एक टेक्निक मैं बताता हूं आपको, आप उसको कन्वर्ट करो, लाइक इनकोडिंग जिसे बोलते हैं, जो जिसके ऊपर डिटेल में हम लोग कभी और दिन बात कर सकते हैं, लेकिन इनकोडिंग जो होता है उसमें कर सकते हैं। लाइक आप सी के लिए कोई नंबर असाइन कर दो, ए के लिए कुछ नंबर असाइन कर दो, और वो नंबर्स को यूज करके कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन बनाओ कि जो डिक्शनरी में वर्ड नहीं होगा, वो वर्ड डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। डिफरेंट पासवर्ड्स रखो। 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो होता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन मतलब क्या, जब भी आप कोई भी साइट में लॉगिन करने जाते हो कोई भी नए डिवाइस के साथ, डिवाइस जब मैं बोलता हूँ उसका मतलब लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है या मोबाइल हो सकता है, तो वहां पे उसे ओटीपी पूछना चाहिए। तो यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन आजकल जीमेल में आता है और बहुत सारे बैंक में भी आता है। आपने देखा रहेगा एक टोकन आता है, वो रैंडमली जनरेट होते रहता है और वो फिक्स नहीं रहता, फ्यू सेकंड्स के लिए रहता है और चेंज हो जाता है। तो वो टोकन्स बहुत सारे बैंक्स भी देते हैं आजकल, और बहुत सारे वेबसाइट्स में भी आने लगा। यूट्यूब, इवन फेसबुक भी प्रोवाइड करता है, जीमेल भी प्रोवाइड करता है। तो वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को हमें यूज करना है, ताकि इवन किसी को पासवर्ड मिल भी जाता है तो भी वो आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल्ड है। फाइन, आपके ऑनलाइन अकाउंट्स कोई भी हैक हो जाते हैं, आपको ऐसा कुछ भी सस्पिशियस लगा, इमीडिएटली उसके पासवर्ड चेंज कर दीजिए। और इंपॉर्टेंट चीज, डू नॉट शेयर योर पासवर्ड एंड पिन विथ एनीवन। ओके, इमरजेंसी के लिए आप लिख के कहीं पे रख सकते हो, लेकिन उसे शेयर मत करो। आप चैट में, व्हाट्सएप पे, इन सब जगह पे जनरली शेयर मत करो। बहुत सारे लोग इन चीजों को बहुत कैजुअली लेते हैं। ओके, सो इन सारे चीजों को बहुत कैजुअली लेते हैं। पिन इज नॉट समथिंग टू बी टेकन वेरी कैजुअली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, इसलिए कभी नहीं करना है। कुछ लोगों को पासवर्ड बार बार एंटर करने को बहुत बोर होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, ब्राउजर में उसे सेव कर देते हैं। तो एवरी टाइम हम लोग ब्राउजर ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। ओके, जब आप ब्राउजर में सेव करते हो तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो सेव हो जाता है, जो ये वायरस सॉफ्टवेयर जो भी है ट्रोजन, ये रीड कर सकते हैं, और वो रीड करके वो सॉफ्टवेयर हैकर्स को भेज देते हैं। फाइन, इसलिए ये सब स्टेप्स फॉलो करो पासवर्ड के लिए, और कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड बनाओ। अगर आपको इससे भी एडवांस करना है, मेरे पास कम से कम 300 से ज्यादा पासवर्ड है मेरे खुद के अलग अलग सर्वर्स के, और उसमें से एक भी मुझे खुद को याद नहीं है। ओके, क्योंकि कोई मुझे पूछेगा तो भी मैं बता नहीं सकता, बिकॉज मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि मैं याद रखना ही नहीं चाहता उससे। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं वो सब पासवर्ड कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट करने के लिए। ओके, सो या पासवर्ड जरूर चेंज करना। नेक्स्ट, फेसबुक के बारे में किसी ने कमेंट किया था, सो कंटिन्यू करना है, 5 बज रहे हैं आई थिंक। और 2 स्टोरीज तो है। फेसबुक के बारे में किसी ने कमेंट किया था अभी कि हम लोग फेसबुक यूज नहीं करते, तो इसे बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। तो साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, इसका इंसिडेंस देखते हैं। प्रीति इज वेरी ब्यूटीफुल एंड पॉपुलर गर्ल, कॉलेज में बहुत पॉपुलर है, और उसका फेसबुक पेज है। ओके, ट्विटर अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, और वहां पे वो कंटिन्यूअसली खुद को अपडेट रखती है। जहां पे भी जाएगी फटाफट सेल्फी निकालती है, अपडेट करती है, और कंटिन्यूअसली अपने सारे अकाउंट्स अपडेटेड रखती है, और उसको बहुत सारे लाइक्स आते हैं, एंड शी एंजॉयज दैट। ओके, शी इज वेरी एडवेंचरस, और उसको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो एक दिन वो प्लान करती है कि वो सोलो ट्रिप पे जाएगी। ओके, सोलो ट्रिप और सोलो ट्रैकिंग पे चली जाएगी,
और वो क्या करती है, अपना प्लान पूरा फेसबुक पे अपडेट कर देती है कि मैं यहाँ जा रही हूँ, अकेली जा रही हूँ, इट्स वेरी एक्साइटिंग, आई एम गोइंग टू एंजॉय एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो ट्रिप पे चली जाती है। और आपके फेसबुक अकाउंट को कितने सारे लोग देखते रहेंगे, इस पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। इसे साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे सब लोग वहाँ पे कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं। तो ऋषि ऐसा ही एक बंदा है जो प्रीति को कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं फेसबुक पे क्या चल रहा है, वो क्या कर रही है, और उसे उसके प्लान के बारे में पता चलता है। कैसे पता चलता है? प्रीति खुद अनाउंस कर रही है उसे फेसबुक के ऊपर, तो वो पूरा प्लान उसे पता चलता है और वो डिसाइड करता है कि वो उसे फॉलो करेगा। वो उसे फॉलो करता है एक माउंटेन के यहाँ पे, और वहाँ पे वो अकेली होती है और उसे मॉलेस्ट करता है। ओके, क्योंकि वो अकेली है वहाँ पे, वो सोलो ट्रिप पे आई हुई है, और बाद में भाग जाता है। वहाँ पे वो प्रीति चिल्लाती है, शाउट एंड कि मुझे हेल्प करो, बट हेल्प करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं है और ऋषि भाग जाता है। ओके, सो ये इंसिडेंट्स बहुत ही लाइट और सिंपल करके बताया है, ये इससे भी डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए ये जो भी आप अपडेट कर रहे हो फेसबुक पे या चेक इन्स कर रहे हो, इसे कब करना चाहिए, कब करना नहीं चाहिए, इसको आपको समझना है। ओके, कंटिन्यूअसली आप सब जगह चेक इन कर रहे हो, लोगों को पता चल रहा है, लोग आपको ट्रैक कर रहे हैं, नॉट राइट। तो उसे केयरफुली करना है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे लोग गाँव जाते रहते हैं और गाँव जाते जाते भी वो पूरा अपडेट करते फेसबुक, एंटायर फैमिली गोइंग ऑन वैकेशन। ओके, सब जो भी चोर लोग हैं सब आ जाओ घर पे कोई भी नहीं। ओके, so it's like an invitation. It's like an invitation when we are posting it on Facebook. When we are posting on Facebook, हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग नहीं है घर पे कोई भी। ओके, सो पहले का जमाना था, तभी घर पे कोई काम करते थे, वो लोग अपडेट करते थे किसी को कि इनके घर के लोग सब बाहर जा रहे हैं, अभी आ सकते हो आप लोग। अभी ऐसा नहीं, घर के लोग ही अपडेट करते कि हम लोग सब बाहर जा रहे हैं, आप लोग आ जाओ। ओके, सो ये फनी है लेकिन उतना ही डेंजरस है। ओके, तो उतने ही लोगों को अपडेट रखो जिनको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो। बाकी सब लोगों को मालूम होना जरूरी नहीं है। सो या सम टिप्स, रेस्ट्रिक्ट योर एक्सेस टू योर प्रोफाइल। आपके प्रोफाइल को रिस्ट्रिक्ट करो सो दैट आपके सिर्फ फ्रेंड्स और जिनकी रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट की है वही लोग आपको देख पाए। अगर आप सेलिब्रिटी हो तो बात अलग है, आप सेलिब्रिटी हो तो आपको ओपन रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे एंड यू आर रेडी फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस, सो वो फाइन। सो आपको कंट्रोल करना चाहिए कि आपके फोटोज, आपके पोस्ट कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। ओके, अपलोड करते वक्त सोचना चाहिए, आपको पता नहीं होगा कि हमारे पास स्मार्टफोन आए हैं, तो जितने भी स्मार्टफोन हैं वो आजकल ऑटोमेटिकली आपका लोकेशन का इंफॉर्मेशन आपके फोटो में ऐड करते हैं। ये आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग वो फोटो लेंगे और वो डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे उसमें से, तो हमें उसमें कोऑर्डिनेट्स मिलते कि ये फोटो कहाँ पे क्लिक किया हुआ है, तो एग्जैक्टली लोकेशन का पता भी हमें उसमें से चल जाता है। एंड ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली गूगल या फेसबुक जैसे सॉफ्टवेयर ने ये फोटोज को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसमें ऐड की होती है कि लोकेशन वाइज मुझे अगर फोटोज चाहिए तो वो लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन रहती है। तो ये फोटोज में ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल पोस्टिंग फोटोज। आपके प्रोफाइल को आपको लॉक करना है तो लॉक कीजिए ताकि आपके सिर्फ फ्रेंड। फाइन। सो सोशल मीडिया सबको पसंद है एक्चुअली। अगर बहुत सारे यंगस्टर को अगर मैं बोलूंगा तो सब लोग बोलेंगे क्या बकवास बता रहे हो यार, ऐसा सब नहीं होता। ओके, सो सोशल मीडिया इज वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म। फाइन, बहुत सारी स्टोरीज हो गई। सो वन मोर रिलेटेड टू लॉटरी। आप में से कोई लॉटरी टिकट खरीदता है? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई नहीं है? दैट्स गुड। ओके, सो ये लोग ट्रैक कैसे करते हैं साइकोलॉजिकली, देखते हैं। चलो, दो फ्रेंड्स हैं, हेमंत एंड रवि। हेमंत को लॉटरी निकालने का बहुत शौक है, ये लास्ट 2 साल से वो लॉटरी निकाल रहा है। ओके, और एक बार भी नहीं जीता, तो ये बहुत परेशान रहता है, यार मैं इतनी लॉटरी निकालता हूँ, मुझे कभी लॉटरी का टिकट लगता ही नहीं है। रवि उसका फ्रेंड होता है, बोलता है कि डोंट वेस्ट योर मनी ऑन लॉटरी, फोकस ऑन योर वर्क। बट फिर भी उसे बहुत मजा आता है लॉटरी खेलने में। और एक दिन उसे एक ईमेल आ जाता है या एसएमएस आ जाता है कि आपको 25 लाख की लॉटरी लगी है। वो बहुत एक्साइट हो जाता है कि वाह, फाइनली 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद मुझे लॉटरी लगी है। ओके, सो ये गुड न्यूज मुझे मिली गई। लेकिन वो अब बोलते हैं कि ये
लॉटरी को प्रोसेस करने के लिए कुछ पैसे आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे, और बहुत ही मामूली सी रकम है, आपको सिर्फ 30,000 रुपीज ट्रांसफर करने हैं, क्योंकि कुछ बैंकिंग रिलेटेड प्रोसेसेस करके फिर वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और वो ईमेल आ जाता है, उस पर एक लिंक दी हुई होती है, लिंक को क्लिक करता है, वो 30,000 रुपीज पे कर देता है, और बाद में हेमंत को जाके बोलता है कि यार मुझे लॉटरी लग गई है फाइनली 25 लाख, टेक दिस ईमेल, ये ईमेल को देखो, वो देखो। तो रवि बोलता है ये तो फेक ईमेल है, इनको पैसे ट्रांसफर मत करना, बट रवि बोलता है कि अभी तो मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो अभी यहाँ पे देखो कि ये टारगेट कैसा है कि उनको पता है कि ये पर्सन लॉटरी निकाल रहा है, सो ही इज एक्सपेक्टिंग कि मुझे लॉटरी लगना चाहिए, मुझे लॉटरी लगना चाहिए। ऐसे लोगों को जब ये मेल जाता है या मैसेज जाता है कि आपको लॉटरी लग गई है, वो बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी में वो सब कुछ करने के लिए रेडी है। फिर ये अमाउंट अभी 30,000 है, कभी 5,000 हो सकती है, 2,000 हो सकती है, और ये ऐसे सारे लोगों को ये लोग फंसाते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी है, और वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं इस तरह से। सो सेम थिंग अप्लाइज हियर कि कोई भी अननोन रिसोर्सेस से कोई भी मेल और एसएमएस आता है तो उसे क्लिक मत करो, सस्पिशियस ईमेल्स को ट्रस्ट मत करो। सो आप ऐसी कोई भी लॉटरी नहीं जीत सकते जिसमें आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं कि आप लकी विनर हो, आपने यहाँ पार्टिसिपेट किया था और आप जीत चुके हो, और हम लोग अभी आपको गिफ्ट भेज रहे हैं। आप हॉलीडे पैक, हम लोग हॉलीडे पैक दे रहे हो, आपको 3 दिन का हॉलीडे पैक आप जीत चुके हो, और उसके लिए आपको सिर्फ 5,000 रुपीज भरने हैं, और लोग खुश हो जाते हैं। ओके, बाद में जब भी हम मॉल में विजिट करते हैं या कोई भी ऐसे प्लेस पे विजिट करते हैं, वहाँ पे लकी ड्रॉज होते हैं, और हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं वो हमें सब लोग एक फॉर्म देते हैं कि इसे फिलअप करो, आप लकी विनर हो सकते हो, आप लकी विनर हो सकते हो। उसमें वो लोग क्या पूछते हैं, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और ये सब डेटा वो लोग इकट्ठा करते रहते हैं, और वो इकट्ठा डेटा करके वो लोग बाद में उसका क्या करते हैं वो तो क्वेश्चन मार्क है। So don't participate in all those things. Those are mostly all fake. So we still have time. Okay. मानसी मैम, अश्विनी मैम, क्या हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं? और अश्विनी, येस येस, सगळे जण एकदम इंटरेस्टेडली ऐकतायत सगळे जण, आणि हो नक्की. अजून अजून किती वेळ लागेल? करा, अजून कंटिन्यू Okay. करा. चालेल पूर्ण करा. maximum 15 minutes more. ओके will do. Thank you. So credit card, debit card related fraud कसे होतात? Let's see that. So this fraud person calling Mr. Manisha, okay, I'm calling from your bank. Your debit card is blocked due to suspicious activity. I need to verify your details to reactivate your account. बहुत कॉमन कॉल्स है, ये कॉल्स इतने आते हैं, मुझे भी आते हैं कि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है और उसे रीएक्टिवेट करना है, और उसके लिए मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए। बट मनीषा इज स्मार्ट, वो बोलती है मैं कैसे बिलीव करूं कि आप रियली बैंक से कॉल कर रहे हो और मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया है। So he immediately tells, okay, is this Manisha living in Sunflower Society in Delhi? वो details देना शुरू कर देता है, and Manisha start believing, okay, इनको तो पता है मैं कहाँ पे रहती हूँ, मेरा बैंक में कौन से अकाउंट है, and she start believing and start giving information. Okay, so caller उसको पूछता है कि वेरीफाई करना है तो ये पिन नंबर बताओ, एक्सपायरी डेट बताओ, और मनीषा सब दे के एक्सपेक्ट करती है कि रीएक्टिवेट माय डेबिट कार्ड इमीडिएटली, और वो अपने काम में बिजी हो जाती है। और थोड़े टाइम के बाद इमीडिएटली 3 आवर्स के बाद उसे नोटिफिकेशन आता है कि 10,000 डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। तो वो तभी रियलाइज करती है कि ये फेक कॉल था और उन्होंने मेरे पैसे चोरी किए। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, उन्होंने आपको इस तरह से कुछ समझाया कि आपने खुद उनको ये डिटेल्स दे दिए। फाइन, सो इसे सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में सोशल इंजीनियरिंग होता है। ऑर्गेनाइज क्राइम जो है हैकिंग का, वो बड़े बैंक्स के साथ होता है, लेकिन हमारे जैसे इंडिविजुअल के साथ वो मैक्सिमम टाइम सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, और ये केसेस हमेशा सॉल्व नहीं होते, बिकॉज
अगर ये एक्सपर्ट पर्सन है तो ये एक्सपर्ट पर्सन कोई ऐसे पीसी से ऑपरेट करता रहता है जो पीसी का आईपी ट्रैक नहीं होता। ओके, इसका आईपी ट्रैक नहीं होता। ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो आपके मशीन के आईपीज को, कंप्यूटर के आईपीज को एवरी फ्यू मिनट्स में चेंज करते रहते हैं। तो अगर कोई ट्रेस बैक भी करने जाएगा तो वो लोग पहुंचेंगे रशिया के आईपी पे, जर्मनी के आईपी पे, या ऐसे कुछ आईपी पे जो आईपी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो उसके वजह से वो जो पर्सन है जिसने फ्रॉड किया है उसके कंप्यूटर का आईपी मिलता नहीं है। अगर कोई नया बंदा है, उसको पता नहीं है और उसको डिटेल्स मिल गया और उसने कर दिए, तो पुलिस डेफिनेटली उसे ढूंढ लेगी, बट एक्सपर्ट्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है। एंड देन Manisha regrets believing the attacker and giving away important information. So कोई भी बैंक कभी भी आपको कॉल करके ये सब डिटेल पूछेगी नहीं। अगर आपको कोई ऐसे कॉल करके पूछता है तो उन्हें बोलना है कि मैं कस्टमर केयर से बात कर लूंगी, आपसे बात नहीं करूंगी, आपके पास कस्टमर केयर का नंबर है, आप उन्हें कॉल कर लेना। ओके, सो व्हेनेवर यू गेट एनी सच कॉल, कार्ड इज ब्लॉक्ड ऐसा बोल के, तो उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देना है। अगर ब्लॉक्ड भी है तो आप कस्टमर केयर से बात करके उसे अनब्लॉक कराइए। कोई भी अननोन लोगों से बात करके इसे अनब्लॉक करने की कोशिश मत कीजिए। पिन, सीवीवी, ओटीपी कभी कभी शेयर मत करना, क्योंकि कोई भी बैंक एम्प्लॉय ये कभी पूछेगा ही नहीं कि आपका पिन क्या है, आपका सीवीवी क्या है या आपका ओटीपी क्या है। फाइन, ये एक बहुत पॉपुलर हैक है और इतने सारे लोगों के साथ हुआ है कि आप बिलीव नहीं करोगे, और इसमें बहुत स्मार्ट लोग भी फंस जाते हैं। तो अभी देखते हैं। सचिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं। पार्टी होती है और वो वेटर को पूछता है कि आप क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हो क्या? तो वेटर बोलता है यस सर। एंड सचिन अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वो वेटर को दे देता है। ओके, वेटर को दे दिया उसने, वेटर चला गया। वेटर क्या करता है कि उसके पास दूसरा एक मशीन रहता है जो सेम टू सेम क्रेडिट कार्ड मशीन जैसा ही होता है, उसको स्कीमिंग मशीन बोलते हैं, और उसमें उसको स्वाइप कर देता है। ये स्वाइप करने के बाद वो वापस आके आपके पास आता है, आपको बोलता है कि इसमें पिन एंटर करो। जब पिन एंटर किया जाता है तभी वो पिन एंटर करते वक्त रवि अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने में और इसमें इतना बिजी था कि वो सबके सामने उसमें पिन टाइप कर लेता है। अभी वेटर ने आपका कार्ड देखा है। ऐसे स्कीमिंग मशीन्स आते हैं जिसमें स्कीम करने के बाद वो आपके कार्ड का क्लोन बनाते हैं। तो आपने बहुत टाइम पहले अगर कंप्यूटर यूज किए रहेंगे, वहां पे फ्लॉपीज होती थी। फ्लॉपीज मतलब मैग्नेटिक डिस्क होती है। तो आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड रहेगा, उसके पीछे चेक करना, वहां पे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है और वो स्ट्रिप के ऊपर आपके बैंक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो वो लोग ऐसे स्कीमर्स भी लेके आते हैं जिसके ऊपर स्वाइप करने के बाद आपके क्रेडिट कार्ड की सब इंफॉर्मेशन वो मशीन में स्टोर हो जाती है, और उनके पास जैसे अपने पास सीडी राइटर होते हैं वैसे कार्ड राइटर होते हैं, उनके पास ब्लैंक कार्ड आते हैं, और वो ब्लैंक कार्ड पे वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करके वो आपके कार्ड का क्लोन बनाते हैं। अभी ये क्लोन उसने बना दिया, वो क्लोन चलाने के लिए उसे क्या चाहिए? आपका पिन चाहिए, और वो तो पिन आपने उसके सामने एंटर किया है, तो उसके लिए उसको पिन पता है, उसको आपका नाम पता है, क्योंकि बिल के ऊपर, कार्ड के ऊपर नाम रहता है। वो कार्ड देख के उसे पता चलता है आपका नाम क्या है, उसको बाकी डिटेल्स भी मिल जाते हैं। और फिर ऐसे क्लोन कार्ड्स को यूज करके लोग एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं, और ये बहुत कॉमनली होता है। ओके, सो जब आप पिन एंटर करोगे कार्ड का तो मेक श्योर कोई नहीं देखे, किसी को नहीं पता चले, क्योंकि वो सिर्फ 4 डिजिट का नंबर है। सामने वाला आदमी इमीडिएटली उसको याद भी कर सकता है। तो किसी के साथ इसे शेयर नहीं करना है और ऐसी इंसिडेंसेस से बचना है। तो इसके लिए टिप ऐसा है कि अगर आपका कार्ड आप कहीं पे भी पेमेंट के लिए देते हो, उसे आपके नजरों के सामने रखना चाहिए। वो शॉपिंग मॉल हो, पेट्रोल पंप हो या कहीं पे भी, ताकि वो कहाँ पे लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हो, कहाँ पे स्वाइप कर रहे हैं, इस पे आपका ध्यान होना बहुत जरूरी है। डोंट बी केयरलेस कि मैंने दे दिया उनको, वो लोग देख लेंगे और करेंगे और बाद में हम लोग देखेंगे। ये सब चीजें पॉसिबल है और इंडिया में ये केसेस बहुत होते हैं। ये केसेस बहुत होते हैं, स्पेशली जब आप बहुत जल्दी में होते हो। लाइक आप पेट्रोल भरा के आपको इमीडिएटली जाना है, तभी आप जल्दी में हो। आप हॉस्पिटल में हो, आप होटल में इमीडिएटली निकल रहे हो वहां से, ऐसी सब जगह पे ये चीजें बहुत होती है। तो और ये क्रेडिट कार्ड रीडर्स पहले ऑनलाइन मिलते थे। ओके, सो कुछ चाइनीज वेबसाइट थी जहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड रीडर एंड राइटर इजीली अवेलेबल थे। अभी बहुत सारे बैन कर दिए गए हैं
और अभी आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कि जो भी कार्ड्स है उनमें एक चिप होता है। ओके, तो मैंडेटरी किया है कि आपके कार्ड को आप रिप्लेस करके चिप वाला कार्ड लो, ताकि उसको क्लोन ना किया जाए। तो आपके कार्ड में अगर चिप नहीं है तो आप बैंक से कांटेक्ट करके चिप वाला कार्ड ले लेना चाहिए। ओके, सो अभी हम लोग ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये होने के बाद इस इंसिडेंट्स को रिपोर्ट कहाँ करना है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना लेट होगा उतने उसके एविडेंसेस निकल जाते हैं और उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये महाराष्ट्र साइबर ने दिया हुआ ही गाइडलाइंस है। ओके, विजिट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इमीडिएटली, रिपोर्ट साइबर क्राइम कंप्लेंट ऑनलाइन ऑन साइबर क्राइम पोर्टल। तो ये पोर्टल है cybercrime.gov.in, यहाँ पे आप लोग रिपोर्ट कर सकते हो। नहीं तो आप ये हेल्पलाइन नंबर है 155260, यहाँ पे भी कंप्लेंट कर सकते हो। लेकिन आपको एविडेंसेस मेंटेन करने होते हैं, क्योंकि ये जाने के बाद वो भी आपको वो एविडेंसेस के बारे में पूछेंगे। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट्स होता है, इससे रिलेटेड चैट, मैसेजेस, इंफॉर्मेशंस, ईमेल, जो भी इंफॉर्मेशन है इसे एक्चुअली हमें ठीक से रखना पड़ता है, ताकि हम लोग जब क्राइम रिपोर्ट करें तो उसके साथ उसे हम लोग उनको हैंड ओवर करें। फाइन, सो क्विकली हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी। मैं चाहता हूं कि हम लोग क्विकली इसे समराइज करें। सो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे पहले हम लोग ने देखा कॉल फ्रॉम 140 या कोई भी नंबर से आएगा, डोंट बी अफ्रेड, नेवर शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेवर शेयर एनी ओटीपी। बाद में हम लोग ने गूगल पे फ्रॉड के बारे में देखा। When you receive payment, no PIN is required and don't trust on anyone unknown who tries to transfer money to you. Next हमने देखा वायरस अटैक, ट्रोजन हॉर्स। हम लोग ने देखा पायरेटेड डिजिटल कंटेंट जो भी फॉर्म में रहेगा उसमें मालवेयर या तो वायरस होने के चांसेस है। बैंकिंग अकाउंट हैक, अगर आपका पासवर्ड वीक है तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक के बारे में हम लोगों ने बात किया, ब्रूट फोर्स, डिक्शनरी, फिशिंग, की लॉगर्स, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स और अकाउंट्स विद सेम पासवर्ड, ये सब प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा साइबर स्टॉकिंग, यहाँ पे लॉक योर प्रोफाइल, जो भी आपका फेसबुक प्रोफाइल है या सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसको लॉक करो सो दैट लिमिटेड लोग इसे देखें। डोंट शेयर पर्सनल अपडेट कंटिन्यूअसली एंड थिंक बिफोर यू पोस्ट। नेक्स्ट हमने देखा लॉटरी फ्रॉड, कि आपको कोई भी ऐसा ईमेल आएगा जहां पे आप लॉटरी जीत चुके हो, एसएमएस, ईमेल, लकी ड्रॉ, स्टे अवे फ्रॉम दैट। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, डोंट शेयर ओटीपी, सीवीवी, पासवर्ड। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये, एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में वो छप जाएगी। ओटीपी, सीवीवी, पासवर्ड, ये चीजें जब भी आप सुने आपको पता चले कि आपको शेयर नहीं करना है। जब भी आप किसी को कार्ड देते हो पेमेंट करने के लिए, आपका ध्यान कार्ड पे होना चाहिए। पिन एंटर करोगे तो किसी के सामने भी हमें पिन एंटर नहीं करना है। और इंसिडेंट्स रिपोर्टिंग हमें जब भी करना है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में करो, cybercrime.gov पे करो, या ये हेल्पलाइन नंबर जो है 155260 इस पे करो। So now we can go ahead with question answer. I know a lot of people will have questions. Okay. Summary sheet. Unmute. Unmute. Okay. The last slide which you showed, can you please show it again? Yes. You want that map? Yes, the map. Okay. Give me 2 seconds. Yeah, that one. So yeah, a lot of things we discussed.
If you want, even I'll send this map actually to all of you. Yeah, thank you. It would be great. Yeah, I'll share that. Don't worry about that. For question, check chat box, sir. Okay. How do we identify Mhm. that a software or an application is pirated? Okay. So depends. For example, आप मोबाइल पे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो तो आपका अगर एंड्रॉइड फोन है तो आप गूगल प्ले स्टोर से उसे इंस्टॉल करते हो, राइट? सो वहां से इंस्टॉल करना इज फाइन, बट इफ यू गेट एपीके फाइल फॉर एंड्रॉइड मोबाइल्स, देयर विल बी एपीके फाइल. वो एपीके फाइल आपको कोई इंस्टॉल करने बोल रहा है क्योंकि वो पेड सॉफ्टवेयर है. देयर आर इवन मोबाइल एप्स व्हिच आर पेड एंड यू डोंट पे 250 रुपीज, और उसके लिए वो ऐप एपीके आपको किसी ने भेज दिया है और आप इंस्टॉल करते हो, वो पायरेटेड है. जो भी एपीके आपको आता है वो पायरेटेड है. ओके, कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर जो पेड है और आपको कोई उसका डायरेक्टली इंस्टॉलेशन फाइल दे रहा है तो वो पायरेटेड है और उसके साथ रिस्क इन्वॉल्व है. सबसे पहली बात तो वो इलीगल है. ओके, और नेक्स्ट, इलीगल होने के बाद भी कोई आप पे एक्शन लेगा कि नहीं लेगा वो आपकी बात की बात है, लेकिन वो अगर पायरेटेड हुआ तो उसकी वजह से आप नुकसान हो सकता है आपको. ओके, चैट बॉक्स में चेक करता हूँ. ओके, व्हाट आर कुकीज? ओके, दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन. ओके, सो जो भी हम लोग वेबसाइट पे ब्राउज करते हैं, ओके, सो आपने कभी ऐसा देखा है कि आप कोई स्पेसिफिक वेबसाइट पे हो और कुछ फॉर एग्जांपल ड्रेसेस देख रहे हो, साड़ी देख रहे हो, और अचानक से आप फेसबुक पे जाते हो और आपको फेसबुक पे वही एड्स आने लगती हैं. ओके, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो और वो पेज पे आप ऑलरेडी गए हो तो वो पेज पे जाने के बाद उसको आपने क्लोज कर दिया, लेकिन जैसे ही आप फेसबुक पे जाओगे आपको अमेजोन का ऐड आएगा, दूसरी कंपनीज का ऐड आएगा और वो लोग वो प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे. तो इस तरह की यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो कुकीज में स्टोर होती रहती है और ये एडवर्टाइजिंग कंपनीज उसे यूज करती है. तो फेसबुक फ्री है ना, फेसबुक फ्री है तो उसे कहीं से ना पैसे कमाने हैं, तो वो कहाँ से पैसे कमाएगा? तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका एज, जेंडर, बाद में आपकी हॉबीज, आपके बिहेवियर, आपका बर्थडे, ये सब चीजें वो एक्चुअली सेल करता है. वैसे स्पेसिफिकली पर्सन स्पेसिफिक सेल नहीं करेगा. फिर उसके बाद जो भी एडवर्टाइजर है ये इंफॉर्मेशन को यूज करके वो स्पेसिफिक एडवर्टाइज आपको दिखाएंगे. तो अगर आपके बर्थडे के पहले आपको अगर कोई एडवर्टाइज आती है बर्थडे गिफ्ट की या एनिवर्सरी के पहले आपको एडवर्टाइज आती है तो सरप्राइज मत होना क्योंकि आपने वो डेट खुद शेयर की. तो दैट इज कुकीज. Kids nowadays mobile. Okay, fine. तो किड्स के लिए क्या करना चाहिए कि बहुत सारे पेरेंटिंग के एप्लीकेशंस आते हैं. गूगल का खुद का फैमिली लिंक करके एक एप्लीकेशन है. वो फैमिली लिंक एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो वो किड्स के मोबाइल डिवाइसेस पे और उसका कंट्रोल अपने पास रख सकते हो और उससे आप कंट्रोल करोगे कि कौन से सॉफ्टवेयर वो लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन से वेबसाइट्स वो लोग ओपन कर सकते हैं. तो वो कर सकते हैं, लेकिन 18 इयर्स एंड बिलो वाले बच्चों के साथ ही ये करना चाहिए, उनसे बड़े बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि ये लीगल है. ओके, डॉक्टर सतीश जी पूछ रहे हैं कि डिसेबल कैसे कर सकते हैं कुकीज को. तो हम लोग ब्राउजर में से उसे डिसेबल कर सकते हैं. आप सिंपली जाके गूगल में सर्च करके सर्च करोगे डिसेबल कुकीज तो आपको मेथड मिल जाएगा. लेकिन डिसेबल करने के बाद बहुत सारे वेबसाइट्स चलेंगे नहीं बिकॉज दे नीड दोज कुकीज. नॉट समथिंग क्या बोलते हैं, गलत वाली चीज नहीं है कुकीज, बिकॉज दे नीड दोज कुकीज एक्चुअली टू रन दैट वेबसाइट. सो बहुत सारे वेबसाइट आपको वहां पे रोकना शुरू करेंगे टू एनेबल कुकीज, टू एक्सेप्ट कुकीज. Question है, when you make online payment you have to give full credit card details, what to do? So full credit card details आपको देने पड़ते हैं. तो बहुत सारे वेबसाइट पे अभी यूपीआई, भीम, जीपे ये सब ऑप्शन एनेबल हो गए, तो आप उसके साथ काम कर सकते हैं ताकि आपको डिटेल्स ना देने पड़े. कभी भी आप क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स देते हो तो ये वेबसाइट अपने डेटाबेस में स्टोर करती है ये डिटेल्स को. पिन को नहीं सेव करेगी लेकिन आपकी क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका नाम ये सेव करती है. एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन उनको ये डेटा इनक्रिप्ट करके रखना है. तो आप अमेजोन पे अगर ट्रांजैक्शन करते हो या ऐसे कोई वेल नोन साइट पे करते हो तो वो लोग डेटा इनक्रिप्ट करते हैं 100%. उनको करना ही पड़ता है क्योंकि अगर कुछ साइबर अटैक उनके वेबसाइट पे हो गया, ऐसा होता है,
और उनका पूरा डेटाबेस हैकर्स ने लीक कर लिया, तो उसमें आपका नुकसान है क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स उनके डेटाबेस में थे। तो कोई भी अननोन और कोई भी ऐसा फेक वेबसाइट पे अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है तो उसकी गारंटी हम लोग दे ही नहीं सकते कि उन्होंने इनक्रिप्ट किया है। लेकिन जो भी पॉपुलर वेबसाइट्स रहेंगी वो डेफिनेटली उसको इनक्रिप्ट करेगी। या जीपे पे तो हम लोग मोबाइल पे एक्चुअली उसे एंटर करते हैं। जीपे पे आजकल वो लोग इवन क्यूआर कोड दिखाते हैं पेमेंट पेज पे, आप क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल में डिटेल डालते हो और पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। यस, वी विल शेयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। फुल क्रेडिट कार्ड कुकीज हो गया। कैन यू शो द समरी शीट? समरी शीट मैं शेयर कर दूंगा। किड्स के बारे में एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ cyber related issues and we will be coming up special session for kids and parents actually. So यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कस नहीं किया। How safe is mobile banking? मोबाइल बैंकिंग इट्स सेफ। सो आप अगर आप यूज कर रहे हो मोबाइल बैंकिंग, सो व्हाट कैन बी अ प्रॉब्लम इफ यू हैव सम पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन योर मोबाइल, ओके, एंड दैट application is tracking what you're doing on mobile, then that becomes risky. Otherwise all the popular bank is ICICI, HDFC जो भी है, उनका बैंक एप्लीकेशन वो लोग मेक श्योर करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सिक्योर रहेगा। तो आपने हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया आपके साथ अभी, उसमें आप देखोगे यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत कम यूज होती है, यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग यूज होता है। और उसमें डिटेल्स देने वाले लोग कौन है? वो खुद यूजर्स है जो अपने डिटेल्स उनको दे रहे हैं। ओके, वो लोग पूछ रहे हैं कि ओटीपी बताया, हम लोगों ने वीक पासवर्ड रखे हैं और यहाँ हम लोगों ने डिस्कशन में किसी के साथ शेयर किए हैं। इसमें अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने बात ही नहीं की जहाँ पे बहुत हाईली टेक्निकल चीजें हुई और उन्होंने किया ऐसा। तो मोबाइल एप्लीकेशंस आर सेफ इफ यू डोंट हैव एनी स्पैम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन योर मोबाइल। Thank you. Okay, looks like any other question? Okay, I think I have answered most of the questions. I'll share that mind map with you guys. One last question. In case your mobile is lost, okay, so there's quite a lot of information on your mobile. Right. So in that case, how can we block this information from the mobile? Because it's very difficult to get your mobile back. So if you have a Google account and Google account is configured in this mobile, so it's possible to track that mobile using that your Google account. Okay. So track करने के बाद भी उसे वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, but there is an option to permanently wipe out that mobile. तो आप अगर Gmail Google पे जाके find out करोगे find mobile, और उससे आपको एक लॉगिन URL मिलेगी गूगल की, जिसमें आप लॉगिन करोगे और ट्रैक करोगे तो आपका you can even track your mobile, ring your mobile and even format your mobile remotely. Okay, by default ठीक आते हैं, पहले इसके पेड सॉफ्टवेयर अभी ये by default आते हैं। ओके, हाउ टू डिसेबल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन कार्ड। तो आप लॉगिन करोगे अपने अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग से, तो उसमें आता है टर्न ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग, तो वहां से आप ऑफ कर सकते हो। कोविड की सिचुएशन में डेफिनेटली इंटरनेशनल बैंकिंग को बंद करना चाहिए, बिकॉज आपके डिटेल्स अगर लीक हो जाते हैं और इंटरनेशनल साइट पे यूज होते हैं तो उस पर हम लोग कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। Cool. Anything else? FB अकाउंट से रिलेटेड, FB अकाउंट ये ऐसा चीज है वो लोग चाहते नहीं है कि आप डिलीट करें। ओके, वो लोग चाहते नहीं है कि आप डिलीट करें उसे, क्योंकि उनको वो यूजर्स चाहिए, यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए वो इजीली डिलीट भी नहीं करने देंगे आपको। तो उसका एक वेटिंग पीरियड रहता है, जब आप उसको कैंसिल या डिलीट करोगे उसके बाद भी वो सर्टेन पीरियड तक वो अकाउंट को रखते ही रखते हैं, वो पूरी तरह डिलीट नहीं करने देते। ये ऐसे क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एक बार एंटर कर देते हो अपना डेटा, ये डेटा कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। सेम हैपेंस विद आपके फोटोज, आपके वीडियोज। एक बार ये फोटोज और वीडियोज अपलोड हो जाते हैं तो इसकी मल्टीपल कॉपीज बनती है और इसको हम लोग इंटरनेट से कुछ भी हो जाए हटा नहीं सकते। मेरे जो मेंटर है वो बोलते हैं कि अगर आपका एक गलत फोटो आपका अगर अपलोड हो गया ऑनलाइन, उनके पास बहुत सारी कंप्लेंट आती है ऐसी, तो
अगर प्राइम मिनिस्टर भी आके बोलेंगे तो भी मुश्किल हो जाता है उन चीजों को हटाना, बिकॉज उनके सर्वर्स इंडिया में नहीं होते, इंडिया के बाहर रहते हैं, ऐसे कंट्री में होती है जहाँ पे हमारी लीगल पहुंच हो ही नहीं सकती और हम लोग उनको फोर्स भी नहीं कर सकते कि ये फोटोज को हटाओ। तो हम लोग किड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो चाइल्ड अब्यूज के बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं और जिसमें बच्चों के ऐसे कुछ फोटोज अपलोड होते हैं जिनके बारे में पेरेंट्स बहुत वरीड हो जाते हैं और बाद में पहुंचते हैं तो वो फोटोज को हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए उनको इसे सेफली कैसे यूज करना है ये सिखाना चाहिए। कोई भी फोटोज सेल्फीज हम लोग पोस्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में सोचना चाहिए। One question: how to cancel FB account? Is this detail misuse after cancelling FB site? Misused. So अभी तो FB में उन्होंने वो FB को आपके फोन नंबर से कनेक्ट कर दिया है। ओके, विदाउट फोन नंबर वो लोग अकाउंट्स बनने नहीं देते। तो FB अकाउंट कैंसिलेशन आपको मेथड मिल जाएगा, लेकिन जैसे मैंने बोला है वो अकाउंट कैंसिल नहीं होता। वो अकाउंट कैंसिल होने के डेफिनेट पीरियड तक आप उसको जब तक आप उसको वापस एक्सेस करोगे तो वो वापस तो वो आपको उसको डिसेबल डीएक्टिवेट करके एक सर्टेन पीरियड तक उसको यूज नहीं करना है और उसके बाद वो ऑफ होगा। अगर चाहिए तो आप हमें पिंग कर दो, मैं पूरा प्रोसेस आपको भेज दूंगा कैसे हम लोग डीएक्टिवेट करते हो, लेकिन वो फिर भी अकाउंट रहता है एक सर्टेन पीरियड के लिए। ओके, हाउ सेफ इज कस्टमर केयर नंबर्स जो देते हैं वो? कस्टमर केयर नंबर किसका? कस्टमर It could be banking or whatever, you know, because many a times most of the details have to be pinned in to get to that particular number or the line. So how safe are those actually? ओके, तो आप फोन बैंकिंग की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग एक्चुअली वो लोग इनपुट पूछते हैं और हम लोग एंटर करते हैं। तो एज फार एज वो फोन नंबर सही है, ओके, सो जस्ट अगर इसमें और भी जाएंगे तो बहुत कुछ है। लाइक इसमें मैन इन मिडिल अटैक होता है। तो पुराने जमाने में जब हम लोग केबल टीवी देखते थे और आपके पास केबल का कनेक्शन नहीं होता था तो हम लोग क्या करते थे, वो केबल के वायर पे दूसरा वायर डाल के अपने एंटीना में लगा देते थे और हम लोग टीवी देखते थे। ओके, तो इसको मैन इन मिडिल अटैक बोलते हैं। तो हम लोग जब भी कोई भी वेबसाइट पे डेटा सेंड कर रहे हैं तो जब वो वायर में से पास होता है तो मैन इन मिडिल अटैक में लोग वायर में से भी उसे रीड कर सकते हैं। तो इसलिए वो HTTPS जब यूज होता है तो HTTPS सिक्योर होता है, उसमें इंक्रिप्शन आता है। तो उसको अगर डेटा को किसी ने रास्ते में पकड़ भी लिया तो उसको वो रीड नहीं कर सकता। ओके, सो इट इज सेफ। बैंकिंग के जो भी नंबर्स रहेंगे वो सेफ रहेंगे, लेकिन अननोन दूसरे वेबसाइट के जहाँ पे वो बोल रहे हैं आपको कि पिन डालो, that is not correct. Okay, one question I was asking is if it said that Apple handset or Apple PC is virus free, but then every time email IDs are asked for this and then this is connected to your mobile also or maybe any other line or media. So how safe is this? It is interconnected. So I mean, is it really that if you have an Apple phone or an Apple, there is less contamination, or what do you say, fraud less होते हैं, ऐसा कुछ है? Okay, तो सबसे पहली बात तो Apple के devices बहुत महंगे होते हैं. So I they know. spend lot of time and energy to make it safe. बाद में आप Apple users देखेंगे तो user base Apple का compare to बाकी सब बहुत छोटा है. Okay, Apple user base ही छोटा है. तो उनके पास टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ा हुआ है जो बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। सो मेकिंग समथिंग फॉर एप्पल कंप्यूटर्स और एप्पल मोबाइल, वो लोग बाकी टारगेटेड ऑडियंस के लिए वायरस बनाना या उसको हैक करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो एप्पल के ये बात सही है कि एप्पल डिवाइसेस में वायरसेस आना काफी मुश्किल होता है बिकॉज उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से बना है। इसमें जो भी एप्स भी आते हैं वो एप्स को एक्चुअली एप्पल खुद रिव्यू करता है। तो हम लोग जब मोबाइल ऐप्स पे काम करते हैं तो एप्पल के रिलेटेड एप्पल स्टोर पे अगर कोई ऐप हम लोग को अपलोड करना है तो उसका रिव्यू के लिए वो लोग 2 दिन लेते हैं, उससे पहले वो करते ही नहीं। आप पूरा चेक करके अप्रूव करके फिर ही वो ऐप एप्पल के स्टोर में जाता है, अदरवाइज दे डोंट अलाउ। But I mean, even after connecting your banking accounts on your Apple mobile, because Apple mobile के ऊपर ही connect होता है ये सारे online banking nowadays. So if mobile phone banking करना है, if you're using it, still you say that this is safe? कैसे?
ओके, सो सेफ अनसेफ यहाँ पे दो चीजें, एक आप अगर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि एप्पल इज सिक्योर, बट सोशल इंजीनियरिंग अगर हो जाता है, सोशल इंजीनियरिंग जो मैक्सिमम केसेस में सोशल इंजीनियरिंग ही होता है, होता है तो वो लोग आपसे वो डिटेल्स एक्चुअली ले लेते हैं. Now I was talking about the apps. Yeah, so app point of view, those are काफी secure. Okay. Thank you so much. Very informative. Very nice. Thank you. Thank you. Anyone else? Any question? आपको चाहिए तो मैं सोशल इंजीनियरिंग पे मैं बहुत बोल रहा हूँ, तो if we have 2 more minutes, I want to show you something. Yeah. I invited Chris to hack me with his team, but they're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection. Can we try some of this? Can we try some? See if it works. Yeah, we probably could have our star Visher here make some phone calls. Let's do it. Sure. Do you want to do a sample phishing call? What's phishing? Phishing is voice solicitation, and basically what you do is use the phone to extract information or data points that can be used in a layer attack. Let's do it. Who are you going to call? Maybe I'll call your cell phone provider. Phishing. And they give your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm gonna spoof from your number, so it's gonna look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. my husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back. I'm trying to log into our account for uses information and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying and can you help me? Awesome. In just 30 seconds, Jessica gets my personal email address. Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text. I'm not on there either. So I thought when we got married, he added me to the account. Okay, my Jessica uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127 to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry. So there's no password on my account right now. Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right, thank you. Holy shit. So they just gave you access to my entire cell phone account. You're gonna have to go on and change your password now because it's Jess, my name. So this is social engineering. So यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, उन्होंने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, उन्होंने कस्टमर केयर को इस तरह इन्फ्लुएंस कर दिया कि इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर दिया, बेबी इज क्राइंग एंड आई वांट दिस एंड ट्राई टू prove them that I am related to that person and उसकी details, उसके passwords उन्होंने change कर दिया. So social engineering is most powerful thing actually, which is used by all the hackers. So I think I have answered all the questions. Yes, thank you very much, Satish ji. I joined in only a little later because of some technical problem. But what about 140? You had mentioned that number 140, which is running on all over this. I wanted to know something about that. Yes, that number 140 is actually promotional activity by Sony. Actually, they are coming up with new serial, and for that they started telecalling few people actually to tell them about murder mystery कि ऐसा कुछ हुआ है, मर्डर हुआ है और मैंने देखा है, मैंने रिकॉर्ड किया है और अभी वो लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं. ओके, एंड दे आर टेलिंग यू, और लोग चिल्ला रहे, रो रहे हैं एंड लोग उससे पैनिक हो रहे हैं. तो वो सिचुएशन से अभी बाहर आना है तो पुलिस लोगों ने एटलीस्ट क्या कर दिया कि इसको फोन को कोई भी एक्सेस मत करो. ओके, उन्होंने वैसा मैसेज फास्ट रिले कर दिया. But I don't.
इसका मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही इस पे, ऐसे आ रहा है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने उसके ऊपर एक ट्वीट किया था जो मैंने शेयर किया, तो उन्होंने वो एडवर्टाइज को इमीडिएटली कैंपेन को स्टॉप कर दिया। ओके, थैंक यू। Anything else? Okay, thank you very much. Actually, you guys been wonderful audience, and thank you very much Innerville for giving me this opportunity. Thank you, Ashish sir, for excellent presentation and your stimulating speech. We got great information about using internet banking and cyber threats. Please accept appreciation for outstanding presentation. Thank you very much. And over to Sharvari Joshi. Is there Rohini Lokre, Vice President Rohini Lokre? Sharvari here. Yeah, Sharvari. Oh. Sharvari. Hello. Yes. Hello, Ashwini. Yeah, Pul. Hello, Ashwini. Thank you, sir. Thank you for your guidance and valuable insights on cybercrime. It was a really helpful and wonderful webinar. Thank you once again for making us aware. Thank you so much. And thank you, Poonam. Thank you very much. Actually, even if you face any problems, you can contact us. We are here to help you guys. Okay. Thank you, sir. हेलो, थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू सर। अगर आपकी जो मीटिंग और भी रखनी हो कहीं तो फिर आपका कांटेक्ट नंबर सर। श्योर, हम लोग और किसी ग्रुप में भी आपकी मीटिंग रखनी हो तो। यस डेफिनेटली। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें, इन चीजों को शेयर करें, तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे डेफिनेटली वी विल डू। सर ये बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी और मुझे लगता है कि सबको अब जानना चाहिए। यस। तो मुझे कांटेक्ट नंबर हम लोग कैसे मतलब वो करें, आप कांटेक्ट नंबर दीजिए तो हम लोग डिस्कस करें। डेफिनेटली मैं स्क्रीन पे अभी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ और एक सजेशन भी देता हूँ। जो भी लोग मराठी है और मराठी फिल्म देखना चाहते हैं, तो ये एक फिल्म है, इसे अपने टीनेजर्स बच्चों के साथ देख सकते। कोई टीनेजर है तो उनके साथ देख सकते हैं। ये पिक्चर का नाम है टेक केयर गुड नाइट। ये Amazon प्राइम पे अवेलेबल होगी और ये साइबर क्राइम पे बनी हुई मराठी मूवी है, तो इसे देखना। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, टेक केयर गुड नाइट। माहिती आहे पण बघितलं। थँक यू। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने देखा तो मराठी में ऐसी मूवी बनी है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। खूप छान मूवी आहे ती। हाँ, खूप छान मूवी है। Fine, and yeah, this is my contact information. You can contact me on this. Thank you, sir. Thank you. So yeah, hopefully all of us are now cyber smart, and because of that, cyber safe.